दोस्तों नमस्कार। जिस दिल्ली में कभी कांग्रेस ने लगातार 15 साल शासन किया हो, उसी दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार खाता तक नहीं खोल सकी, जिसके बाद से ही कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं कि उसका इस चुनाव में भी इतना खराब प्रदर्शन क्यों रहा, जबकि कांग्रेस ने अब की बार काफी अच्छी तरह से चुनाव लड़ा था। आखिर ऐसा क्या है दिल्ली में कि कांग्रेस पिछले 10 सालों में यहाँ खाता तक नहीं खोल पा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों चर्चा इस बात की भी जोर पकड़ रही है कि क्या दिल्ली में अब की बार सिर्फ आम आदमी पार्टी को हराने के लिए मजबूती से चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस। क्या कांग्रेस की वजह से ही अरविंद केजरीवाल को गंवानी पड़ी दिल्ली की सत्ता। आइए दोस्तों इन सभी विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में भी खाता क्यों नहीं खोल सकी। दोस्तों दिल्ली का चुनाव कांग्रेस के लिए पिछले 10 सालों में काफी कठिन रहा है। इतना कठिन चुनाव कांग्रेस के लिए किसी भी राज्य का नहीं रहता, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस दो सरकारों के खिलाफ चुनाव लड़ती है। एक सरकार आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली में आधा शासन रहा, एक सरकार बीजेपी, उसका भी दिल्ली में आधा शासन रहा। आप जानते हैं एलजी के जरिए उपराज्यपाल किस तरह से शासन करते थे दिल्ली में, किस तरह से कई सारी उन पर आरोप लगते रहे कि वो किस तरह से राज्य सरकार के कामों में दखल देते थे। ऐसे में ये कहना कठिन नहीं है कि दिल्ली में दो सरकारें रहीं जिनके खिलाफ कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ता था। कांग्रेस को दिक्कतें इसलिए भी ज्यादा आती रही क्योंकि चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी, दोनों एक ही पैटर्न पर चलते हुए राजनीति करती हैं। दोनों सत्ता के लिए किसी भी बात को मुद्दा बनाने के लिए तैयार रहती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए दोनों से लड़ पाना हमेशा से काफी मुश्किल रहा है। कांग्रेस के लिए दिल्ली में खराब प्रदर्शन की एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही है कि कई राज्यों की तरह दिल्ली में भी कांग्रेस के पास संगठन नहीं है। यहाँ के नेता चुनाव के समय ही एक्टिव रहते हैं और जनता इस तरह की चुनावी नेताओं को पसंद नहीं करती, जो सिर्फ चुनाव के वक्त जो है नजर आते हैं वोट के लिए। कुछ समय पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली में यात्रा निकाली थी। उसका क्या हश्र हुआ आप अच्छे से जानते हैं। दिल्ली की उस यात्रा में जो नेता हैं भीड़ जुटाने में नाकाम रहे थे, लेकिन अब की बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ है उससे माना जा रहा है कि दिल्ली में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए लड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसे दो सरकारों से नहीं बल्कि एक ही सरकार से लड़ना होगा और उसका नाम होगा बीजेपी की सरकार। इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर दम लगाया। उसका प्रभाव भी चुनाव में देखने को मिला। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले 2% ज्यादा वोट प्रतिशत मिला। कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि करीब 14 सीटें ऐसी थीं जहां आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बहुत करीबी हार हारे और वहां कांग्रेस को अच्छे खासे वोट मिले। दिल्ली में 2-3% वोट इधर उधर जाते ही सत्ता बदल जाती है। वही अब की बार हुआ। आम आदमी पार्टी को करीब 43% वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 45% वोट मिले। अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के 6% वोट मिल जाते तो 43 + 6 यानी 49% वोट मिल जाते और केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता से बाहर ना हुए होते। लेकिन केजरीवाल को अकेले दम पर चुनाव जीतने का भरोसा था, सो जेल से निकलते ही उन्होंने सभी 70 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया था। बेशक आम आदमी पार्टी नैरेटिव बनाने में, मुद्दे बनाने में माहिर है, लेकिन चुनाव में ये सब तब नहीं चलता जब कई सारे मुद्दे दिल्ली में हावी हो, जैसे खराब सड़कें, गंदी यमुना नदी, शराब घोटाला, शीश महल आदि आदि। वैसे दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए कहा यह भी जा रहा है कि ये पार्टी अब टूट जाएगी, बिखर जाएगी, क्योंकि इसके पास कोई विचारधारा नहीं है, इसके पास राजनीति की कोई दिशा नहीं है। अब जब पार्टी के प्रमुख नेता ही चुनाव हार चुके हैं तब आम आदमी पार्टी का क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये अरविंद केजरीवाल जाने और उनके बड़े नेता जाने कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा। लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस ने अपने आगे की राह कुछ आसान कर ली है, ये तो साफ तौर पर दिखता है। नमस्कार।